তুমি বলে দাও তুমি ক্লাস নিয়ে নিয়েছো, ঠিক আছে? তারপরে যা করবে করে দাও, তা আমি লিখে দেবো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। কারণ আমাকে নেট না দিলে আমার তো ল্যাপটপে নিব, কিন্তু আমি নেট কোথায় পাবো? এখানে আমার নেট নাই। सबको जल्दी ज्वाइन करने बोलो। रुपेश सबको ज्वाइन करने बोलो जल्दी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रुपेश, ज्वाइन करने बोलो सबको जल्दी। मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे देना। बाकी सब कहाँ है? ज्वाइन करने बोलो, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो सब कोई। ओके, so let's start. अच्छा, तो लास्ट डे हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? हम लोग आज हम मॉड्यूल पे जो कोई भी अटेंडेंस नहीं दिए हो, 1 बजे तक मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे देना सबको, ठीक है? तो स्क्रीन दिख रहा है आई थिंक सभी को, स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट डे हम लोग जो देखे थे वो था, हम लोग सीडीएमए टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो सीडीएमए टेक, और उससे पहले हम लोग एफडीएमए और टीडीएमए का टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। तो तीनों टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या देखे कि बेसिकली क्या है मेरा, कि मेरे पास जो मेन रिसोर्स है जो है मेरा फ्रीक्वेंसी, जो मेरा टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है मेरे पास, और यूजर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूजर। जिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूजर को हम लोग को क्या करना है कि उस जो फाइनाइट या फिर जो मेरा जो प्लेंटी ऑफ बैंडविड्थ मेरे पास अवेलेबल है उस पे हम लोग को इनफाइनाइट नंबर यूजर को अकोमोडेट करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोग क्या किए, एफडीएमए टेक्नोलॉजी देखे। एफडीएमए टेक्नोलॉजी में स्पेशली हम
हम लोग कह रहे हैं कि पूरा फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम है उसको हम लोग अलग अलग चैनल में डिवाइड कर रहे हैं, और चैनल जो हो रहा है, चैनल इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसीज। सो आवर चैनल्स आर नैरो बैंड चैनल्स, और उसमें क्या है कि जो चैनल्स प्रोवाइड किया जाता है कोई भी पर्टिकुलर यूजर को, वो चैनल्स मेरा डेडिकेटेड चैनल्स होते हैं, जहाँ पे थ्रू आउट द टाइम पीरियड, जितना टाइम के लिए कोई भी यूजर या फिर कोई भी सब्सक्राइबर उस चैनल को ऑफ करता है, ड्यूरिंग द होल टाइम पीरियड वो पर्टिकुलर यूजर को अ पेयर ऑफ डेडिकेटेड चैनल जो कि है वो अलॉट किया जाता है कि कॉल को चलाने के लिए। ठीक है, ये हो गया मेरा एफडीए में। टीडीए में हम लोग क्या देखे कि हम लोग टाइम स्लॉट के हिसाब से उसको डिवाइड किए, और टाइम स्लॉट के हिसाब से जब हम लोग डिवाइड किए तब क्या हुआ, मेरा जो चैनल का कंजम्पशन है वो कम हो गया। किस लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल की जो चैनल है वो चैनल का शेयरिंग हुआ टाइम स्लॉट के हिसाब से, डेडिकेटेड चैनल प्रोवाइड नहीं किया गया सब्सक्राइबर्स को। वहां पे क्या हुआ मेरा, और एट ए टाइम मतलब कोई भी पर्टिकुलर टाइम में या फिर कोई भी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में जो मेरा सब्सक्राइबर है वो या तो ट्रांसमिटिंग मोड में हो सकता है या तो रिसीविंग मोड में हो सकता है। तो जहां पे डीएमए में हम लोग देख रहे थे कि पेयर ऑफ चैनल हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ रहा था या फिर एलोकेट करना पड़ रहा था टू अ पर्टिकुलर यूजर, उसकी जगह में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल चैनल में यूज कर रहे हैं। और सिंगल चैनल में यूज करने से मेरा क्या हो जा रहा है कि ऑब्वियसली चैनल का जो अकोमोडेशन है या फिर चैनल को हम लोग और मतलब एफिशिएंट वे में उस चैनल को हम लोग यूज कर सकते हैं। जो मेरा अवेलेबल टोटल बैंडविड्थ है उसको हम लोग और भी एफिशिएंट वे में उसको यूज कर सकते हैं। ये था मेरा टीडीएमए का टेक्नोलॉजी। और जब सीडीएमए का टेक्नोलॉजी और जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का जो टेक्नोलॉजी था, उस टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या हो रहा था स्पेशली कि जो मेरा टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक स्यूडो रैंडम कोड, हर एक सब्सक्राइबर के अगेंस्ट में एक स्यूडो रैंडम कोड जनरेट हो रहा था। और वो स्यूडो रैंडम कोड को हम लोग कैरियर के साथ हम लोग जो मेरा अवेलेबल चैनल है उस चैनल का जो फ्रीक्वेंसी है उस चैनल के साथ उस कोड को मल्टीप्लाई करके उसके बाद ही हम लोग उसको भेजते थे। सो दैट जो कोड था वो कोड ही मेरा हो गया कि एड्रेस बोलो या फिर उस पर्टिकुलर यूजर का आइडेंटिफिकेशन फैक्टर बोलो। सो इन द सीडीएमए टेक्नोलॉजी हम लोग देख सकते हैं ना ही मेरा टाइम का लिंक बाउंड है और ना ही मेरा फ्रीक्वेंसी का चैनल का बाउंड है। तो एक ही चैनल वहां पे भी शेयरिंग हो सकता है या फिर होता है इनफैक्ट इन द सीडीएमए टेक्नोलॉजी, जहां सिर्फ क्या है कि कोड जो होता है कोड नेसेसरी है अदर, और पर यहाँ पे क्या होता है कि अनवांटेड नॉइज का थोड़ा इंट्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। और क्योंकि सीडीएमए टेक्नोलॉजी में वो जो स्यूडो रैंडम कोड जनरेट होता है ये कोड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जहां पे जो मेरा रिसीवर है उस रिसीवर को अगर वो कोड नहीं मिला तो वो उस पर्टिकुलर सिग्नल को नॉइज सिग्नल के हिसाब से ट्रीट करता है। तो ये तीनों टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, मतलब हम लोगों ने अभी तक इसके बारे में डिस्कशन हम लोग किए हैं। तो नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या फिर जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इट्स अ हाइब्रिड स्पेक्ट्रम टेक्निक। मतलब ये एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। मींस यहाँ पे क्या होगा, एफडीएमए सीडीएमए या फिर कोई भी दो तीन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड मतलब क्या है कि पंचिंग हो रहा है कि बोथ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज का जो फीचर्स है वो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में या फिर पर्टिकुलर टेक्निक में यूज हो रहा है। तो देखो हाइब्रिड स्पेक्ट्रम जो टेक्निक्स है, इन द एडिशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी हॉप एंड द डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, देयर आर सर्टेन अदर हाइब्रिड कॉम्बिनेशंस दैट प्रोवाइड सर्टेन एडवांटेजेस। तो ऑब्वियसली अगर हाइब्रिड होगा और वो मतलब दोनों टाइप ऑफ अगर या फिर तीनों टाइप ऑफ अगर टेक्नोलॉजी है, सारे से अगर अच्छा पार्ट को उठा के हम लोग उसको एक टेक्नोलॉजी में उसको सारे को एकोमोडेट करेंगे तो ऑब्वियसली जो मेरा नया टेक्नोलॉजी बनेगा वो बहुत एडवांटेजियस रहेगा। तो दैट्स व्हाई दिस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे हाइब्रिड एफडीएमए और सीडीएमए, जिसको एफसीडीएमए भी बोला जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, देखो नीचे फिगर में जो फिगर तुम लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, सो जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है, तुम लोग मॉड्यूल पे लेकिन 1 बजे तक अटेंडेंस दे देना। ओके हाँ, तो देखो नीचे जो डायग्राम है, नीचे डायग्राम में हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एक वाइड बैंड सीडीएमए है और यहाँ पे क्या है, नैरो बैंड सीडीएमए है। ठीक है, तो देखो दिखा रहा है कि स्पेक्ट्रम ऑफ दिस हाइब्रिड स्कीम अवेलेबल वाइड बैंड स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब स्पेक्ट्रम विद स्मॉलर बैंडविड्थ। अब क्या है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा टेक्नोलॉजीज है सीडीएमए का, ये कौन सा टेक्नोलॉजी है, स्पेड स्पेक्ट्रम का। तो स्पेड स्पेक्ट्रम में क्या है, मेरे पास जो स्पेक्ट्रम है अवेलेबल, जो स्पेक्ट्रम है उसमें क्या है, वो थोड़ा फैलाया हुआ मैनर में है, स्प्रेड हुआ है। ठीक है, तो ये जो और स्पेड स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरे जो चैनल्स होते हैं इन द मैक्सिमम केसेस, तो चैनल्स आर वाइड बैंड चैनल्स। जैसे कि हम लोग देखे थे जो एफडीएमए जो था, एफडीएमए स्पेशली एफडीएमए में मेरा जो चैनल्स होते थे वो मेरा नैरो बैंड चैनल्स होते थे। नैरो बैंड चैनल क्यों होते थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जो मेरा अवेलेबल बैंडविड्थ है और उसको डिवाइड करने का, चैनल में डिवाइड करने का पैरामीटर अगर फ्रीक्वेंसी है, तो ऑब्वियसली हम लोग ये चाहेंगे कि मिनिमम जितना फ्रीक्वेंसी अलॉट करने, एक चैनल के लिए जितना फ्रीक्वेंसी अलॉट करना जरूरी है, हम लोग सिर्फ उतना ही फ्रीक्वेंसी को एक चैनल के लिए अलॉट करेंगे। तब क्या होगा, तब मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ चैनल्स मिलेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ जितना चैनल्स मिलेंगे उसके हिसाब से हम लोग उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर को उस सिस्टम में या फिर वो जो नेटवर्क है उस पर्टिकुलर नेटवर्क में हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इन द एफडीएमए टेक्नोलॉजी वी यूज टू सी दैट द आवर चैनल्स आर नैरो बैंड चैनल्स। एल्स हम लोग अगर टीडीएमए का या फिर सीडीएमए का टेक्नोलॉजी देखते हैं तो वहां पे मेरा चैनल्स जो है वो वाइड बैंड चैनल्स होते हैं, क्योंकि वहां पे तो मेरा पैरामीटर क्या वो जो वहां पे मेरा जो नेटवर्क का कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जो पैरामीटर्स है या फिर नंबर ऑफ चैनल इंक्रीज करने का जो पैरामीटर है वो मेरा फ्रीक्वेंसी नहीं है। वहां पे हम लोग सेम चैनल को, सेम फ्रीक्वेंसी को बहुत सारे यूजर्स को साइमल्टेनियसली यूज करने के लिए दे सकते हैं, जो कि हम लोग एफडीएमए टेक्नोलॉजी में नहीं दे सकते। लेकिन जो मेरा ये हाइब्रिड एफडीएमए सीडीएमए और एचसीडीएमए टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे मेरा क्या होता है, जो मेरा चैनल है वो एक वाइड बैंड सीडीएमए चैनल होता है और इस वाइड बैंड सीडीएमए चैनल को हम लोग छोटा छोटा सब चैनल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है कि कैसे हम लोग टोटल जो स्पेक्ट्रम है उसको नैरो बैंड सीडीएमए चैनल में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग रिलेट कर सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, एफडीएमए में जो मेरा चैनल्स होते हैं उसको नैरो बैंड चैनल में हम लोग, जो मेरा टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ होता है उसको हम लोग नैरो बैंड चैनल में डिवाइड करते हैं। ये मेरा होता है प्रॉपर्टी ऑफ ए एफडीएमए सिस्टम। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एफडीए जो मेरा हाइब्रिड सिस्टम है एफसीडीएमए का, इस सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम में हम लोग मेरा जो वाइड बैंड सीडीएमए चैनल है उस वाइड बैंड सीडीएमए चैनल को हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नैरो बैंड सीडीएमए चैनल में डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको चैनल को नैरो बैंड चैनल में डिवाइड करने का जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये एफडीएमए का टेक्नोलॉजी से इंस्पायर है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड एफडीएमए सीडीएमए टेक्नोलॉजी और एफसीडीएमए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या है, this sub channels become a narrowband CDMA channel system having processing gain lower than the original CDMA system. Obviously अगर मेरा जो टोटल मतलब एक जो चैनल है वो अगर वाइड बैंड चैनल है, तो उस चैनल को प्रोसेस करने के लिए या उस चैनल को डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग को जितना पावर का कंजम्पशन होगा उतना पावर का कंजम्पशन लो बैंड नैरो बैंड चैनल के नहीं होगा, और उसका जो प्रोसेसिंग का जो गेन होगा वो भी क्या होगा, ओरिजिनल सीडीएमए सिस्टम से भी कम होगा। एंड दिस हाइब्रिड सिस्टम हैज एन एडवांटेज इन द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ नीड नॉट टू बी contiguous and different user can allow the different subspectrum bandwidth डिपेंडिंग ऑन इट्स रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली अगर हम लोग मेरा अगर टोटल स्पेक्ट्रम को हम लोग सब स्पेक्ट्रम में डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ जो चैनल होगा वो इंक्रीज करेगा, सिस्टम कैपेसिटी और नेटवर्क कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगा, और उसके साथ साथ सिस्टम कैपेसिटी नेटवर्क कैपेसिटी इंक्रीज करेगा मींस ज्यादा नंबर ऑफ यूजर को हम लोग चैनल प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर हैविंग द सर्विस फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। और
service provider. That's why we can say that this technology provides a much larger accumulation of the user. Okay, so next is hybrid direct sequence or frequency hopped multiple access techniques, DSFHMA. ठीक है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम. So in this technology देखो क्या है, this techniques consist of obviously क्या यहाँ पे भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग और डायरेक्ट सीक्वेंस दोनों में क्या होगा कि दोनों सीक्वेंस का मतलब दोनों टाइप ऑफ जो टेक्नोलॉजी है, दोनों टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का जो एडवांटेजेस पार्ट है या फिर दोनों का जो भी क्या बोलेंगे हम लोग, जो ज्यादा बेनिफिशियरी पार्ट है उसको हम लोग जोड़ेंगे. तो डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम में मेरा क्या होता था, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम में वहां पे एक सीक्वेंस रहता था, हर एक चैनल के लिए वहां पे एक सीक्वेंस होता था. और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में क्या होता था, फ्रीक्वेंसी मतलब जंप होता था फ्रीक्वेंसी का, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होता था उसमें जंप होता था, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते थे फ्रीक्वेंसी हॉप. तो देखो दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्ट सीक्वेंस मॉड्यूलेटेड सिग्नल whose center frequency is made to hop periodically in the pseudo random fashion. जैसे कि हम लोग देखते थे, तो क्योंकि ये यहाँ पे क्योंकि ये दोनों टेक्नोलॉजी को मर्ज किया जा रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर द हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो देखो फिगर में हम लोग देख सकते हैं इसको. सी और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में हम लोग और क्या देखते थे, बर्स्ट में और रेस्ट, ये दोनों इसके हिसाब से मेरा जो मेरा ट्रांसमिशन होता था वो था, जहाँ पे मेरा इंफॉर्मेशन कंटेंट रहता था उसको हम लोग बर्स्ट बोलते थे, और जहाँ पे आइडियल रहता था सिस्टम उसको रेस्ट पोजीशन बोलते थे. तो यहाँ पे देखो क्या है कि इन द फिगर वी कैन सी दैट द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम सच ऑफ सिग्नल डायरेक्ट सीक्वेंस frequency hop system has an advantage in that they avoid the near for handoffs. जो नियर फॉर हैंड ऑफ का प्रॉब्लम लास्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी एक जो बीटीएस है उस बीटीएस के अंडर में जितना भी उसका कवरेज एरिया है उसमें क्या होता है, ऑब्वियसली कुछ कुछ यूजर होते हैं जो कि बीटीएस के आसपास के रीजन के होते हैं, कुछ कुछ होता है कि बीटीएस के दूर वाला रीजन में, मतलब उसका बीटीएस से सब्सक्राइबर का या फिर जो मेरा यूजर है उसका जो डिस्टेंस होता है या फिर वो काफी ज्यादा होता है. तो इसीलिए क्या किया जाता है कि पावर का इक्वलाइजेशन किया जाता है, सो दैट कि पावर के जैसे पावर सिग्नल का जो पावर है उसके हिसाब से उसको कोई प्रेफरेंस ना मिले, जो कि जिसका डिस्टेंस या फिर जो यूजर का जो डिस्टेंस है वो मेरा बीटीएस के पास हो, उसका सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण हमेशा उसी को चैनल्स मिले, उसको सर्विस मिले, और जो फार एंड पे है उस पर्टिकुलर सेल का या फिर उस पर्टिकुलर सेल का जो फार एंड पे है उसका जो तुम्हारा उसका नेटवर्क का स्ट्रेंथ या फिर उसके डिवाइस में सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होने के कारण उसको चैनल का अवेलेबिलिटी ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हर यूजर में हर जो मेरा बीटीएस होता है बीटीएस में क्या होता है पावर का इक्वलाइजेशन किया जाता है. तो ये जो फैक्टर है और यहाँ पे इसलिए क्या होता है कि ये जो नियर और इस जो प्रॉब्लम होता है इसको हम लोग बोलते हैं नियर फार प्रॉब्लम. तो frequency of CDMA system are not adaptable the soft hand off और इसीलिए और ये इसके ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग सॉफ्ट हैंड ऑफ बोलते हैं. ठीक है, however frequency hop CDMA technology system are not adaptable to the soft hand off process since it is difficult to synchronize the frequency hop base station receiver to the multiple hop signal. और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो नियर फॉर प्रॉब्लम को हम लोग जब अवॉइड करना चाहते हैं तो नियर फॉर प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और फिर और एक चीज क्या होता है कि जब मेरा जो हैंड ऑफ्स होते हैं, हैंड ऑफ जनरली कब होता है जब कोई भी ट्रैवलर या फिर जो मेरा बीटीएस है उस बीटीएस के रीजन का या फिर बीटीएस के लोकेशन का कोई भी अगर यूजर या फिर कोई भी मेरा सब्सक्राइबर वो जगह बीटीएस का जो ओरिजिनल ये पोजीशन है उसको अगर लीव कर जाए
और दूसरा बीटीएस के वहां पे तुम्हारा वहां पे मूव कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि मेरा जो VLR होता है, एक तो HLR और VLR दो रजिस्टर होता है मेरा बीटीएस में, या सॉरी MSc में होता है। तो वहां पे क्या है, जो विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर है, विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर में जब भी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है या फिर जो वो सेंस कर लेता है कि ये मेरा लोकेलिटी का यूजर नहीं है, और फिर क्या होता है कि जब मूव कर रहा है तो एक सेल से, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग कि जो मेरा सब्सक्राइबर है या फिर जो मेरा यूजर है वो मूव कर रहा है, क्या सर्विस देना पड़ता है कि जो मेरा यूजर है उसका कॉल नहीं कटना चाहिए, उसका जो सर्विस है वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हैंड ऑफ होते हैं, मतलब जो ट्रांसफरिंग ऑफ कॉल्स, हैंड ऑफ मींस ट्रांसफरिंग ऑफ कॉल, कि एक बीटीएस का रीजन से कॉल मेरा दूसरा बीटीएस के अंडर में चला गया, मतलब अभी पहले जो बीटीएस था मेरे को सर्विस दे रहा था, अभी वो बीटीएस हमको सर्विस नहीं दे रहा है, दूसरा बीटीएस हमको सर्विस दे रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें कुछ कुछ अलग अलग टाइप ऑफ हैंड ऑफ्स होते हैं, कुछ होते हैं हार्ड हैंड ऑफ्स, कुछ होते हैं सॉफ्ट हैंड ऑफ। तो इसमें क्या होता है, मेरा हार्ड हैंड ऑफ में हैंड ऑफ हम पढ़ाएंगे तुम लोग को, तो उसमें कैटेगरी होता है वेरियस काइंड्स ऑफ। तो सॉफ्ट हैंड ऑफ जो टेक्नोलॉजी होता है वो सीडीएमए का टेक्नोलॉजी में वो हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ओके, सीडीएमए टेक्नोलॉजी उसमें हम लोग नहीं करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आप, बिकॉज इसमें क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन, और यहाँ पे सॉफ्ट हैंड ऑफ जो होता है, सॉफ्ट हैंड ऑफ यहाँ पे सीडीएमए टेक्नोलॉजी में हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मेरा फ्रीक्वेंसी का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में मैं हम लोग क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में उसका क्या होता है कि जो मेरा सिंक्रोनाइज जो सीक्वेंस हम लोग जनरेट करते हैं वो क्या होता है कि पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं। तो पीरियोडिक सिग्नल्स होने के कारण यहाँ पे सॉफ्ट हैंड ऑफ में बहुत आसपास में एक दूसरे के साथ, देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे सिग्नल के साथ वो थोड़ा बहुत मर्ज किया हुआ होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये मर्ज किया हुआ होता है तो ऑब्वियसली उसको डिस्टिंग्विश करने में थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होगा। तो डिस्टिंग्विश करने में ये जो प्रॉब्लम होता है, इसके कारण क्या होता है कि तुम्हारा इस टेक्नोलॉजी में जो सॉफ्ट हैंड ऑफ है वो सॉफ्ट हैंड ऑफ पॉसिबल नहीं है। नाउ टीडीएमए सीडीएमए और टीसीडीएमए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑब्वियसली इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टीडीएमए टेक्नोलॉजी एंड सीडीएमए टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं टीसीडीएमए। ओके, so in TCDMA, also called TDMA/CDMA system, different spreading codes are assigned different cell. Obviously, CDMA का टेक्नोलॉजी है तो अलग अलग सेल के लिए अलग अलग वहां पे तो एक तो कोड तो होगा ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इसीलिए क्या होता है, जो डिफरेंट स्प्रेडिंग कोड रहता है अलग अलग सेल्स के लिए, एंड विद इन ईच सेल ओनली वन यूजर पर सेल इज अलॉटेड अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी सेल और मतलब हर एक सेल के लिए कोई भी एक यूजर को कोई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई एक सीडीएमए यूजर उस सेल से कॉल को ट्रांसमिट या फिर कॉल को ट्रांसमिट हो, चाहे कोई भी डेटा हो, मतलब उसको यूज करके उसे एज ए ट्रांसमीटर उसको यूज करके या फिर उस एंटेना को यूज कर सकता है। और वो जब हैंड ऑफ होता है तब स्प्रेडिंग कोड्स ऑफ द यूजर इज चेंज टू दैट ऑफ न्यू सेल। और जब हैंड ऑफ होते हैं तब क्या हो जाता है कि उसका जो, क्योंकि हर एक सेल का अलग अलग हैंड ऑफ का कोड होता, मतलब अलग अलग रैंडम कोड होता है सीडीएमए का, तो इसीलिए क्या होता है जब हैंड ऑफ होते हैं, हैंड ऑफ के कारण वो क्या होता है कि सिर्फ उसका जो कोड है वो चेंज होता है कोई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में, ठीक है।
And using TCDMA has an advantage that it avoids the near-field effect since only one user transmit at a time within a cell. तो नियर ऑब्वियसली कोई एक पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई एक ही यूजर सेल में जो ये है उसको यूज करेगा तो वहां पे तो मल्टीपल यूजर अगर नहीं है तो नियर फार प्रॉब्लम कहाँ से राइज होगा। तो इसीलिए ये जो TCDMA का जो टेक्नोलॉजी है, ये TCDMA का टेक्नोलॉजी में नियर फार प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम सब्सक्राइबर्स को फेस करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज TDMA हॉपिंग, टाइम डिवीजन फ्रीक्वेंसी, टाइम डिवीजन फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। मतलब फ्रीक्वेंसी हॉपिंग भी हो रहा है लेकिन टाइम को टाइम स्लॉट के हिसाब से, ठीक है। दिस मल्टीपल एक्सेस टेक्निक हैज द एडवांटेज इन सिवियर मल्टीपाथ और व्हेन severe co-channel interference occurs. The subscriber can hop to a new frequency at the start of a new TDMA frame, thus avoiding a server fade or ensure even on a particular channel. यहाँ पे क्या होता है, ये जो तुम्हारा ये टेक्नोलॉजी है टाइम डिवीजन फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी टाइम TDMA में क्या होता है या TDMA टेक्नोलॉजी में हम लोग या फिर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो टेक्निक होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग चैनल को टाइम स्लॉट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि टाइम स्लॉट की शुरुआत में और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में क्या होता है कि उसका जो तुम्हारा जो डिफरेंट उसका मल्टीपल्स होते हैं या फिर डिफरेंट उसका जो सेम फ्रीक्वेंसी का जो उसका क्या बोलते हैं उसको, टर्म थोड़ा भूल गए। हाँ, पीरियोडिक सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं, पीरियोडिक सिग्नल के हिसाब से वो अलग अलग कैरियर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो जंप करते रहता है या फिर फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हॉपिंग होते रहता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट अगर है can hop to a new frequency at the start of the new TDMA frame। मतलब जैसे फ्रेम चेंज हो जा रहा है, फ्रेम चेंज के हिसाब से वहां पे जो न्यू सब्सक्राइबर, जो मेरा सब्सक्राइबर है वो दूसरे फ्रीक्वेंसी चैनल में या फिर दूसरा जो उसका जो पीरियोडिक चैनल्स है उसमें वो हॉप कर सकता है या फिर जंप कर सकता है। और इसीलिए जो फेडिंग का और जो चैनल का इंटरफेरेंस का जो प्रॉब्लम है, उस इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम को मतलब यहाँ पे इसीलिए वो इंटरफेरेंस का जो प्रॉब्लम है वो को चैनल इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम, क्योंकि वो उसका जो चैनल्स होते हैं फ्रीक्वेंसी चैनल्स, वो उसका क्या होता है कि उसका ये चैनल्स होता है, मतलब अगेन हम वो पीरियोडिक चैनल्स होते हैं। तो पीरियोडिक चैनल्स होने के कारण जो को चैनल का जो इंटरफेरेंस है, को चैनल का इंटरफेरेंस काफी ज्यादा हो जाता है इन दिस केस, ठीक है। लेकिन इसमें एक ये क्या है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी को जंप कर सकता है तो इसीलिए क्या होता है, जो फेडिंग का जो प्रॉब्लम होता है, फेडिंग तुम लोग अब तक पढ़े नहीं हो, मल्टीपाथ फेडिंग होता है। तो फेडिंग का जो प्रॉब्लम होता है, उस फेडिंग का प्रॉब्लम को, सीवियर फेडिंग प्रॉब्लम को ये अवॉइड कर सकता है। फेडिंग तुम लोग को पढ़ाएंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, ठीक है। ये जो फेडिंग का प्रॉब्लम है, उस फेडिंग का प्रॉब्लम को वो क्या करता है कि उसमें अवॉइड करता है। दिस टेक्निक हैज अडॉप्टेड फॉर द GSM स्टैंडर्ड। और लास्ट मॉड्यूल में जब हम लोग GSM सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो GSM आर्किटेक्चर में हम लोग देखेंगे जो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा होगा, या फिर GSM में हम लोग इसी टेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं, तुम लोग बोल सकते हो। where the hopping sequence is predefined and the subscriber is allotted to hop only a certain frequencies which are assigned to a cell। और इसमें क्या होता है कि मेरा सारा सब कुछ प्री डिफाइंड होता है कि पहले से उसको इतना टाइम स्लॉट के लिए दिया जाएगा, या फिर तुम बोल सकते हो कि जो हॉपिंग का सीक्वेंस है कि हॉपिंग के सीक्वेंस ऑब्वियसली जो मेरा पीरियोडिक चैनल्स होते हैं और उसके हिसाब से अलग अलग कोड के हिसाब से स्यूडोरैंडम कोड जो जनरेट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई होके ही हम लोग हॉपिंग सीक्वेंस बनाते हैं, वो प्री डिफाइंड होते हैं। और सब्सक्राइबर को
रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिया जाता है, मतलब उसमें वो हॉप कर सकता है। कोई भी कॉल जब असाइन होता है उसमें उसको लिमिटेड ये दिया जाता है कि इतने में ही तुमको काम चलाना है। एंड दिस स्कीम इज आल्सो अबाउट टू को चैनल इंटरफेरेंस प्रॉब्लम बिटवीन नेबरिंग सेल्स एंड इफ टू इंटरफेयरिंग बेस स्टेशंस आर मेड टू ट्रांसमिट ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एट डिफरेंट टाइम्स, द यूजर और ऑब्वियसली ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग सिस्टम कैपेसिटी को काफी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, या क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग भी कर रहे हैं और अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी मच एडवांटेजियस टू अस so that we can accommodate maximum number of user. Okay, so this is about spectrum techniques, various kinds of. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, अटेंडेंस तुम लोग दे देना। अच्छा, डिजिटल कम्युनिकेशन का लैब कॉपी का क्या खबर है, हालचाल? रुको चेक करते हैं, नहीं तो तुम लोगों से नहीं होगा। मॉड्यूल स्लो है क्या? खाली एक जन पूजा का ही क्यों सबमिशन है, बाकी सबका सबमिशन कहाँ गया? तुम लोग अभी तक लैब कॉपी सबमिट नहीं किए हो? निधि, यस मैम। क्या हुआ लैब कॉपी का? मैम कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। क्यों नहीं हुआ है? फिर इसका कब लिखोगे, असाइनमेंट कब करोगे? फिर तो तुम लोग ऐसे मैम हमें बना दिया, असाइनमेंट सबमिट कर रहे थे, वहां पे सबमिट नहीं हो रहा था मेरा। तो अब तक क्यों नहीं बोले हो? असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा है? उसमें असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा। हम पूजा को भी पूछे थे तो वो बोली हो सके कुछ इशू होगा तो बाद में करना। क्या प्रॉब्लम बता रहा है? मैम बार बार ना फाइल खोल रहे वैसे ही वो रीओपन हो जा रहा है। पर हमको स्क्रीनशॉट देके भेजना तो। ठीक है मैम। ठीक है, हमको स्क्रीनशॉट देके ठीक है भेजना मैम। कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और आज एक बार ट्राई करके देखो, और जो भी ठीक है मैम। प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम मेरे को स्क्रीनशॉट देके शेयर करना, फिर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है लैब, मैम। ठीक है। तो आज का क्लास एक काम करते हैं कि आज का टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो गया, तो नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट डे में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, और टाइम भी और। मैम, हाँ बोलो। मैम मेरा मूडल में वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम शो नहीं कर रहा है। शुभम कुमार, ये कितना यस है मैम। तुम्हारा आईडी? 17। 17 क्या? आईडी 7 है मैम। आईडी 7 है, रुको यस क्या मैम। बोलो। 18 EC 007। 18 EC 007। तुम मूडल पे एडेड हो? यस मैम। मैम 5th सेमेस्टर का दिख रहा है डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन दिख रहा है ना? यस मैम। रुको,
तो तुम एक काम करो, तुम अपना अच्छा एक सेकंड रुको, 18EC007 हाँ तुम्हारा ऐड हो गया, देखो अब शो करेगा। यस मैम। ठीक है, कर दिए हैं। और फिर भी अगर शो नहीं करता है तो मेरे को बताना। ओके मैम। ठीक है, और किसी को कुछ इश्यू है? और किसी को कुछ इश्यू है? ठीक है, तो अगर किसी को कुछ इश्यू नहीं है तो तुम लोग अपना अपना सब असाइनमेंट और जो भी क्विज इस वीक में भी तुम लोग का एक तो होगा क्विज, हम ओपन कर देंगे वेडनेसडे थर्सडे को, हम बता देंगे क्विज कब ओपन करेंगे। और एक असाइनमेंट नंबर 2 इस वीक में भी देखी, नेक्स्ट वीक में। इस वीक तुम लोग असाइनमेंट नंबर 1 जमा करो, उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 तब नेक्स्ट वीक में तुम लोग को देंगे। ठीक है? यस मैम। ओके देन, तब आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और असाइनमेंट अगर अपलोड नहीं होगा तो मेरे को बताना। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, आज का क्लास तब हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।